हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए इस टॉपिक पर कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। यह एक अनूठी अनुभव है जिसे माँ ही अनुभव कर सकती है। लेकिन मैं उन कपल की बात कर रही हूँ दोस्तों, जिन्हें माँ बनने का इंतज़ार है या फिर स्वस्थ होते हुए भी माँ नहीं बन पा रही हैं। तो इसका क्या कारण है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। क्या आप भी प्रेग्नेंट होने के लिए परेशान हैं? आपने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है और आप अभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में पॉजिटिव 2 लाइन देखने को बेताब हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ऐसी आपने कौन सी गलतियां कर रही हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत बनी हुई हो सकती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के लिए 3 बातें बेहद ज़रूरी होती है। सबसे पहली बात, आपका ओव्यूलेशन सही होना चाहिए, जिसका मतलब है कि आपका अंडा अच्छे से बनना चाहिए और बिल्कुल सही समय पर फैलोपियन ट्यूब में आना चाहिए। अब हो सकता है कि आपने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया हो और आपका अंडा सही से बन रहा हो, ओव्यूलेशन भी सही से हो रहा हो। अगर ऐसा हो रहा है तो अंडा फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ 2 दिन ही रहता है। ऐसे में यदि आप प्रेगनेंसी चाहिए तो फिजिकल रिलेशन इन्हीं 2 दिनों में बनाना आवश्यक होता है। अगली बात दोस्तों यह है कि आपका एग का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, जिसके लिए सही समय पर फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगला स्टेप यह है कि आपका फर्टिलाइज एग का इम्प्लांटेशन होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस में आकर चिपक जाता है। जब ऐसा हो जाता है तब आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है और आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है। यदि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है तो इसका मतलब यही है कि इसमें से एक से ज़्यादा स्टेप सही नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप कहें कि मैं तो सारी दवाइयाँ ले रही हूँ टाइम टू टाइम, फिर ऐसी क्या गड़बड़ हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ओव्यूलेशन के बाद के ये दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ आपकी प्रेगनेंसी की प्रोसेस को बिगाड़ सकती हैं। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो ओव्यूलेशन के बाद आपको नहीं करनी है। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगी तो आप बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी किट में वो 2 लाइन देख पाएंगी। आपके भी आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी, जिसका आपको लंबे समय से इंतज़ार है। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़, आपको अपनी ओव्यूलेशन पीरियड सही से पता होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन आप ओव्यूलेशन पीरियड से पहले या बाद में बनाएंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एग आपके फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ 2 ही दिन रहेगा।
और इस पीरियड में फिजिकल रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका एग फर्टिलाइज नहीं होगा और आगे की प्रोसेस रुक जाएगी। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है, तो मेंस्ट्रुएशन के 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में हर अल्टरनेट डेज में फिजिकल रिलेशन मेंटेन करें। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप फिजिकल रिलेशन बनाएं तो 10वें दिन, 17वें दिन इस प्रकार आप फिजिकल रिलेशन बनाएं। अगर यह शुक्ल पक्ष हो तो यह और भी ज़्यादा अच्छी बात है, इससे आपका एग फर्टिलाइज हो जाएगा। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है एग, तो दूसरी बार वो आपके यूट्रस में आता है ताकि वो यहाँ आकर चिपक सके। इस दौरान आपको ख्याल रखना होगा, जैसे कि इस सप्ताह आपको कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि इससे आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और एग बाहर निकल जाएगा। तो हो सके तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 10वें दिन के बाद कोई भी एंटीबायोटिक को अवॉइड कीजिए। अगला है फ्रेंड्स, इन दिनों कोई भी हेवी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके यूट्रस के कंट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो एग आपके यूट्रस में चिपका है वो वहाँ से निकल जाएगा और आपका मिसकैरेज हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 20वें दिन के बाद कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनानी है। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट बातें थी जिन्हें आपको हर हाल में फॉलो करनी चाहिए। 25% महिलाओं का ओव्यूलेशन भी होता है, एग फर्टिलाइज भी होता है, जाइगोट यानी बेबी का पहले रूप भी बन जाते हैं, वहाँ से यूट्रस में आ जाता है। लेकिन आखिरी पॉइंट जो कि इम्प्लांटेशन नहीं होता, क्योंकि कुछ साधारण सी गलतियाँ यहाँ पर वो कर लेती हैं, जो कि बाल धोना। आपको किसी भी हालत में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के 20वें दिन के बाद बाल नहीं धोना है, यानी कि बालों पर पानी नहीं डालना है, क्योंकि बाल धोने से कई बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं और जाइगोट मेंस्ट्रुएशन के माध्यम से बाहर निकल जाता है और आपको ट्रैवलिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि रोड में बम्प्स होते हैं, रोड अच्छा नहीं होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, तो प्रेशर यूट्रस पर पड़ेगा और मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इन बातों का ख्याल रखें और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही आपको प्रेगनेंसी किट पर 2 लाइनें दिख जाएंगी और आपके भी आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव सलाह ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो बृजनारी सुधा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।